गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अभी हम पढ़ेंगे बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी जोड़। ठीक है स्टूडेंट, तो बाइनरी जोड़, जो बाइनरी अक्षर होते हैं उनका जोड़ करना है। कैसे करेंगे? देखो, बाइनरी जोड़ में अंदर क्या आएगा आपका 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 0। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको कोई संख्या दी होगी, जैसे यहां मैंने लिख दिया 1 0 0 1, इसका हमें जोड़ करना है। तो इसका जोड़ क्या होगा? 0 और 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1 और 0 1, सिंपल जोड़। ठीक है स्टूडेंट, इसी हिसाब से हम करेंगे बाइनरी जोड़ में 1 1 और 1 1। देखो स्टूडेंट, 1 और 1, यहाँ पे लिखा है 0 और 1, 0 और 1, इस एक को हम बोलेंगे कैरी। हिंदी भाषा में जैसे जिसे हम बोलते हैं घात, कैरी। ये इसके ऊपर आ गया। तो देखो स्टूडेंट, यहां से एक और एक अगेन आपका क्या हो जाएगा दोबारा 0 और 1, यहां से ये 0 और ये 1, 0 और 1 1, और जो ये कैरी है, कैरी इसको कहां लिखेंगे 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको ये टफ लगता होगा, पर अगर हम इसको आसान तरीके से करें, जैसे मैंने आपको बताया था, आप जो भी वैल्यू लिखी होती है उनके ऊपर 1 2 4 8 16 32 64, ये इनके ऊपर लिख के जोड़ कर लो। देखो अभी मैं जैसे इसका जोड़ कर रहा हूं दोबारा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, एक और एक के ऊपर एक, फिर इसका मल्टीप्लाई 2, अगर एक और वैल्यू हो तो 4, एक और 2, एक और 2 कितना होता है 3, एक और 2 कितना होता है 3, 3 और 3 का जोड़ कितना होता है 6। 6 को हम कैसे लिखते हैं? देखो स्टूडेंट, यहाँ से 4 और 2 6, और जो अक्सर नहीं आता है उसके स्थान पे 0, तो आपका ये जोड़ आ जाएगा यहाँ पे 6, और जैसे इसको हमने लिखा है 6 ऐसे। ठीक है, तो इस टेक्निक के द्वारा हम बाइनरी अर्थमेटिक को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए आप, जैसे आपको मैंने कोई भी एडिशन दे दिया 1 1 1, ठीक है स्टूडेंट 1 0 0 1 1। अब देखो स्टूडेंट, अगर आपको जोड़ करने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है तो आप इसको वैसे कन्वर्ट कर लो, इसके ऊपर 1 2 4 8 16, अगर आगे दिया हो तो 32, यानी डबल करते जाएंगे हम, दुगना। ठीक है स्टूडेंट, और जिस अक्षर पर 0 उसको छोड़ के बाकी सबका जोड़ कर लेंगे, जैसे 16 और 8 24, और 4 28, 2 के नीचे 0 है तो इसको ऐड नहीं करेंगे, और 1 29। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इस सेम इसको भी ऐड करेंगे 1 2 4 8 16, तो यहाँ देखो स्टूडेंट 16 और 2 18 और 1 19। अब इसका हम सिंपल जोड़ करेंगे, कितना 9 दूनी 18, 1 2 2 4। देखो स्टूडेंट, यहाँ हमने इसको ऐसे करके लिख दिया 48, ये हमारी डेसिमल संख्या है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? सेम इसी टेक्निक से 1 2 4 8 16 32। अब हमें निकालना है इसका 48, 32 और 16 कितने होते हैं 48। आपको जिन जिन संख्याओं को जोड़ना है उनके स्थान पे 1 लिखोगे, और जिनको नहीं जोड़ना उन पे 0, जैसे हमने 32 और 16 है तो आप देखोगे बाकी सब 0, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अभी मैं आपको ये सम करके दिखाता हूँ। देखो स्टूडेंट,
एक और एक, जीरो, कैरी एक, एक और जीरो, एक और एक और एक, जीरो और एक कैरी, एक और एक, जीरो, एक और एक, जीरो और एक कैरी, तो जीरो और जीरो, जीरो और कैरी यहाँ, एक और एक, जीरो और कैरी यहाँ, जीरो, एक और एक, जीरो और कैरी, जीरो और एक, एक, ये एक आपका एक, ये आ गया सेम। आप इसको देख सकते हो, एक, दो, चार, आठ, 16, 32, 32 और 16, 48। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे आपका बाइनरी जोड़, ये आप जो भी हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक, बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका बाइनरी जोड़। अब आप देखोगे बाइनरी घटा। बाइनरी सब्सट्रैक्शन या घटाओ, सेम स्टूडेंट उसी हिसाब से जैसे आप देखोगे घटा, घटा में क्या होता है, एक में से एक गया, जीरो, एक में से जीरो गया, एक, ठीक है स्टूडेंट, और जीरो में से एक गया, स्टूडेंट जीरो में से एक नहीं जाता है, पर यहाँ हम क्या है, कहीं से भी एक घात लेंगे और उसके बाद इसको घटाएंगे तो क्या आएगा आपका एक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोरो, BORROW, बोरो, बोरो। ठीक है स्टूडेंट, जीरो में से जीरो गया, जीरो। अब देखो स्टूडेंट, सिंपल उसी हिसाब से हम एग्जांपल करते हैं। यहाँ मैंने लिया एक, जीरो, और इसमें से हम मुझे घटाना है एक। देखो स्टूडेंट, जीरो में से एक कभी नहीं घटता, तो इसको घटाने के लिए मैंने यहाँ से एक घात यहाँ ले ली, यहाँ कितने बन गए, 1 0, और 1 0 में से एक जाएगा तो कितना आएगा, 1, यहाँ से ये इधर चला गया तो यहाँ कितना रहा, शून्य, जीरो में से जीरो, जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ठीक है, नहीं अपनी वही टेक्निक जो आप पीछे एडिशन किया है, बाइनरी से फिर डेसिमल में बदला है, उस हिसाब से कर लेंगे। अब देखो स्टूडेंट, आपको ये टेक्निक थी, उसको हम वैसे करेंगे, इनके ऊपर लिखेंगे एक, दो, एक, दो। अब देखो स्टूडेंट, एक और दो तीन होते हैं, पर एक के नीचे जीरो है, तो यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, जोड़ करेंगे तो हम, एक तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो दो, ऊपर दो और नीचे क्या है, एक, और दो के नीचे जीरो है तो एक। अब दो में से एक गया, एक को कैसे लिखते हैं हम, एक, बाइनरी में ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, इसमें स्टूडेंट जो हम घात लेते हैं, जैसे अभी हमने देखा है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल घटा के देखोगे आप, जीरो में से जीरो, जीरो, एक में से जीरो, एक में से एक गया, जीरो, एक में से जीरो गए, एक, और यहाँ जीरो, जीरो, जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप उसको इस तरीके से करके देखते हो, एक, दो, चार, आठ, एक, दो, चार, आठ, तो यहाँ देखोगे 8 और 4 12 और 2 16, इधर क्या देखोगे, 8 और 2 10। स्टूडेंट 8 और 4 12 और 2 14, 14 हो गया, तो यहाँ क्या है, 8 और 2 10, 14 में से 10 गए 4। अब 4 आप देखिए ऐसे ही लिखा जाता है, 1 2 4 8, जो अक्सर एक है उसको हम जोड़ देते हैं 4। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एक और छोटा सा एग्जांपल। देख स्टूडेंट, यहाँ एक, इसको हम उस टेक्निक से करते हैं, 1 2 4 8, 8 और 4 12, यहाँ क्या हुआ, 1 2 4, 4 और 1
5, 12 में से 5 गए 7। अब 7 को आप कैसे लिखोगे? 4 2 6 एक साथ ऐसे। तो हमारा उत्तर ये आना चाहिए। अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा। स्टूडेंट देखो स्टूडेंट, 0 में से 1 कभी नहीं जाता, तो हम इस क्या करेंगे, इस साइड से बोरो यानी घात लेंगे, इस साइड से उधार। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पहले ही 0 है तो हमें उधार नहीं मिलेगा, तो हम इस 1 से लेंगे। इस 1 से यहाँ लिया, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ 10 बन गए। तो स्टूडेंट अब इसमें से ये जाएगा 1, यहाँ स्टूडेंट 1 0 था, तो उसके बाद यहाँ क्या है, 1 बचेगा। 1 में से 0 गया 1, यहाँ से हमने ये 1 उठा लिया, तो यहाँ कितना रहा 0। तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो ये 1 हम इधर से उधार लेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा 7। ठीक है, जो हम घात लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उधार या बोरो। ठीक है स्टूडेंट, पूछ सकता है आपसे, जो सब्सट्रैक्शन या बाइनरी घटाओं में जो घात लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोरो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बाइनरी गुणा। बाइनरी गुणा स्टूडेंट, बाइनरी गुणा बहुत आसान है। आप देखोगे कि किसी भी संख्या के साथ 0 गुणा होती है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे 0 और 0 की गुणा 0, 1 और 0 की गुणा 0, 0 और 1 की गुणा 0, सिर्फ 1 और 1 की गुणा क्या आएगी आपकी 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आप कोई भी एक संख्या ले लोगे, उसको गुणा करने, जैसे मुझे इससे पहले 1 1 1 1 0 0 1 1 1 गुणा 1 0 1, अब इसका जोड़ कर देंगे 1 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसको हम उसी तरीके से करते हैं, जैसे 1 2 4 4 और 1 कितना हो गया 5, यहाँ 1 और 2 2 और 1 3, 5 दिए 15। अब आप 15 को लिखोगे, कैसे लिखा जाता है, जैसे हमने ये आंसर निकाला है 1 2 4 8। देखो स्टूडेंट का जोड़ 15 आएगा, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, है ना सिंपल। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। ठीक है स्टूडेंट, इसी टेक्निक से हम भाग करते हैं। बाइनरी भाग, तो बाइनरी भाग में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हमने कोई वैल्यू दे दी, इसको भाग करना है। जैसे ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1 2 4 8, 8 और 4 12 और 2 14। ठीक है, 14 को हम भाग किससे देंगे, देखो। ठीक है, इन अक्षर से भाग करना है हमें। अगर आप उसको अपनी टेक्निक से करते हो, 1 2 4 कितने हो गए, 4 और 2 6 और 1 7, ये कितने हैं, ये तो हो गया आपका 7, और ये कितना है 8 और 4 12 और 2 14। अगर 14 को आप 7 से भाग देते हो तो कितना आता है 2, 14 0 2 2 मतलब क्या होगा 1 और 0। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको जैसे मैं यहाँ से ये सॉल्व करके देखता हूँ, देखो ट्रिपल 1 है और यहाँ भी 3 1 है, तो कितने पे चला जाएगा 1 पे। उसके बाद हमने उतारा 0, इनका जोड़ घटा कितना हो गया 0, तो 0 उतारा, यहाँ 3 1 है नहीं चलेगा, तो यहाँ 0, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका बाइनरी अर्थमेटिक। थैंक यू स्टूडेंट।